और हमारे मेहमान खुसूसी जो बहुत दूर दराज का सफर तय करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनको दावत सुखन दूं। हम सब रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए हम अपनी बात जब शुरू करते हैं या किसी का इस्तकबाल करने के लिए किसी बात का आगाज करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम से उसका इस्तकबाल करते हैं। ये दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा, दुनिया से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और ऐसे रंगे हैं इनकी गुलामी के रंग में, ये रंग अब किसी से छुड़ाया न जाएगा। एक खादिम की हैसियत से सरकार मदीना की खिदमत में यह मिसरे पेश कर रहा हूं सावन हल्लोड़ी के कि सरकार मदीना से जिसे प्यार नहीं है, फिरदौस में जाने का वो हकदार नहीं है। तहजीब से आओ, ये पैगाम है हर बैठने वालों के लिए। तहजीब से आओ, यहां तहजीब से बैठो। दरगाहे मोहम्मद है, ये दरबार नहीं है। दरगाहे मोहम्मद है, ये दरबार नहीं है। दरगाहे मोहम्मद है, ये दरबार नहीं है। आइए इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं, हमारे सूबे की जीनत, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, एमपी गवर्नमेंट में अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए उनका चेयरमैन बनाया गया है और हम मुसलमानों के लिए एक रहबर और रहनुमा बनाया गया है। मैं इनके लिए एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा। 4 साल पहले तक से पिछले साल तक ये माइनॉरिटी कमीशन में एक मेंबर की हैसियत रखते थे, राज मंत्री थे, लेकिन खुदा ने इसी बारगाह से चहारदा मासूमीन के सत्ते ने पिछले साल जब ये यहाँ से जा रहे थे, हैदर भाई जाफर मेहंदी साहब ने कहा था कि जाइए इस बारगाह में जो आता है अपनी झोलियां भर कर जाता है। इस साल 4 महीने पहले इनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, कैबिनेट दर्जा दिया गया है। ये सदका है मेरे मौला का, और शायद यही वजह है सरमना दरे मौला पे झुकाने के लिए आ, कदमना जमाने में बढ़ाने के लिए आ। कल तूने इसी दर पे तो मांगी थी मुरादें, आज अपनी मुरादों को बढ़ाने के लिए आ। कल तूने इसी दर पे तो मांगी थी मुरादें, आज अपनी मुरादों को बढ़ाने के लिए आ। आइए इस्तकबाल करिए मोहतरम कमाल खान साहब, हमारे काबीना मंत्री, उनका इस्तकबाल करिए। और उनसे मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर आपको परवरदिगार ने ये मौका फराहम किया है, अक़लियतों के लिए कुछ ऐसा काम करें, माइनॉरिटीज के लिए कुछ ऐसा काम करें कि आप रहें या ना रहें, आपका काम बोलता रहे, आपको हमेशा याद किया जाता रहे। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट अक़लियतों का मिनिस्टर किसी को बनाती है तो वो सोच के बनाती है कि उस इंसान के दिल में अक़लियतों के लिए थोड़ा सा दर्द है। मैं उसी दर्द के हवाले से आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले सालों में आप इस सूबे में जितना हो सके अक़लियतों के लिए काम करें। नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अच्छा लग रहा है इस महफिल के अंदर, और बड़ा अच्छा लगता आया है इस महफिल के अंदर। कहते हैं ना, ये रोज चले तो अच्छी है लेकिन साल भर में लगती है ये महफिल। बहुत ही सुकून मिलता है। मैं हकीकत एक बयान बात कह रहा था, नासिर पहलवान है, नासिर भाई के बारे में इसमें जिक्र आएगा मेरे बीच, लेकिन मैंने कहा था यहाँ शाम को मैं इस थोड़ी देर के लिए यहाँ सबसे होता हुआ यहाँ बैठा था, मैं इतना अच्छा लग रहा था, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। सच बोल रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़ा सुकून का मुकाम है ये, बड़ा सुकून का मुकाम। हमारे इस मंच के ऊपर
जाफर भाई, सैयद जाफर भाई, जो हर साल की तरह मुझे याद करते हैं खादिम सिले को अंजाम देने के सिलसिले से। और जाफर भाई इस मोहब्बत की पहचान है कि जिस वक्त मेरे शुरू में सबसे पहले मेरे यहाँ घर आके दस्तक दी थी, साथ में हैदर भाई भी तशरीफ लाए थे इंदौर में, और उसके बाद से लगातार ये 5 साल का वक्त यहाँ पर बराबर मुसम्मल चला जा रहा है। जाफर भाई, जिंदगी में बहुत कुछ देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी दे दो तो फिर बहुत कुछ होता है। जाफर भाई, हैदर भाई अगर नहीं आते तो हकीकत ये भी हो सकता कि मैं यहाँ आता तो सही, लेकिन यकीन करो आस्थानों से सिले का अंजाम लेके चला जाता, इस महफिलों में नहीं पहुंच पाता। महफिल को रोशन करना, जाफर भाई ऐसी महफिल को आपने जो बताया शुरू से इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं जाफर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और माशाअल्लाह उनके बेटे जो हैं समर अब्बास भाई, बराबर कंधे से कंधा निकाल के बच्चा आज तुम्हारे साथ में इनका बेटा खड़ा हो गया है, बड़ी मेहनत के साथ मदद करता है इनकी, आपके खादिम बन के खिदमत की तरह खड़ा रहते हैं। यकीन करना ये सिलसिला इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया से हर चीज चली जाती है, अल्लाह आपको कायम और दायम रखे, लेकिन उसके बाद में मेरी नस्ल का सिला ये शुरू रहेगा, वो तुम्हारा खादिम बन के मेरा बेटा यहाँ फिर खड़ा रहेगा। अल्लाह आपके बच्चे को और तमाम बच्चों को खूब उम्र दराज करे, खूब उम्र दे, तंदुरुस्ती के साथ और खादिम खिदमत के साथ इमाम हुसैन रज़ी ताला के सिलसिले को कायम और दायम के साथ। हैदर भाई बॉम्बे से, हैदर भाई का रिश्ता मेरी बहन मेरी बीवी से लगता आ रहा है, ये मेरे साले साहब हैं, वो इनको अपना भाई मानती है और 40 साल के करीब हो गया है। और हैदर भाई एक ही बात करते रहते थे, यहाँ के आस्थाने पे जाते थे और मेरे लिए बस दुआएं करते थे, यही दुआ करते कि अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम दे, बहुत ऊंचा मुकाम दे, बहुत ऊंचा मुकाम दे। इनके सिलों को लेकर यकीन करना कि पहले भी बड़ा मुकाम मिला और अब उससे बड़ा मुकाम मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी अल्लाह अच्छा रखे और ये मोहब्बत को बरकरार रखे। हमारे बीच में अनीस भाई, अब अनीस भाई का क्या कहेंगे हम, कुछ कहना चाहिए कि नहीं, रोक देना चाहिए, कहना चाहिए। पहले एक वक्त में एक बल्ब जलता था, फिर वो दूसरा बल्ब क्या नाम था उसका, CLF है ना, वो CF, फिर वो आई और उसके बाद में LED आई। यह वक्त से यहाँ का LED है ये। अनीस भाई इस महफिल के अंदर उस रोशनी की तरह है जो ये LED का बल्ब रोशनी दे रहा है, इस तरह से रोशनी देते हैं, रात में सूरज छुप जाता है, लेकिन अनीस भाई का ये चिराग जिंदा रहता है। बुलंद आवाज के साथ तुम्हारी महफिल के अंदर संचालन करके सबका दिल बाग बाग कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी इस रोशनी को बरकरार रखे बड़ी शान और शौकत के साथ। हमारे भी चंदनवाला साहब भी हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में ताज भाई बॉम्बे से भी आते हैं, और हकीकत में तो आप तो नज़ाकत के शहर के हैं, लखनऊ के कहते हैं ना, वहाँ वो नज़ाकत का शहर है। अनीस भाई समझे भी है। लखनऊ का सिलसिला ये है कि बस रात के टाइम जब चांदनी होती है तो बेगम से कहते हैं कि बेगम कहती है कुछ लेके आ जाइए, तो वो कहते हैं जरा छाता दे दो कलर काला ना हो जाए। वहां की नजाकत का सिला यही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, और मखमल पे चलने से मेरे पैर छिले जाते हैं।
ताज भाई आप अच्छे जगह छोड़ के समंदर के करीब आ गए, नजाकत तो वहीं मिलेगी। माशाअल्लाह ताज भाई मुस्कुराता हुआ ये नूरानी चेहरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ज़हमत खान साहब राजस्थान की बॉर्डर से यहाँ आते हैं और आपके बीच आके रहते हैं, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके आने का शुक्रिया और महफिल के साथियों के साथ जो आप खिदमत का सिला देते हैं, मैं उसके आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी नासिर पहलवान, नासिर भाई अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, अजमेर शरीफ की दरगाह, और जब वहाँ उर्स मुबारक शुरू होते हैं और बुलंद दरवाजे पे जो पहला झंडा लगता है, ऊपर परचम लहराता है, वो परचम को बांधने के लिए सबसे पहले आप ही जाते हैं और आप ही उठाते हैं। नासिर पहलवान बहुत बरसों से, और कोई ज़ियारत ऐसी नहीं रही है इनकी, कोई ज़ियारत ऐसी नहीं रही है। आप अजमेर शरीफ की ज़ियारत से हमेशा रहे, यहाँ के मुकाम फिसले जावरा भी आते रहे, और उसके अलावा आप मदीने शरीफ, मक्का शरीफ कई बार, और उसके बाद करबला शरीफ भी आप होके आए। कोई मुकाम नहीं बचाए नासिर पहलवान ने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये पूर्व में मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे। हमारे बीच में बाबा साहब शराफत बाबा, आप भी इंदौर से हैं। शराफत बाबा दुआओं के बेहतरीन सिलसिलों से जुड़े हुए हैं और मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, और ये आज नहीं आ रहे हैं, ये भी यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं। शराफत बाबा से यही कहूँगा जाती वक्त इस महफिल की दुआएं करते हुए जाएं आप माशाअल्लाह, कि ये महफिल और सजे और बरसे और खुश रहे। ये मरहूम मुन्नब का पहलवान के साहबजादे हैं हमारे मोहम्मद शफी राइन साहब। हमारे बीच में नईम भाई हैं जो मोबाइल से अपना कार्य कर रहे हैं माशाअल्लाह, और गुलाम अब्बास भाई, आप तो माशाअल्लाह रोशन सिला है मंदिर माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और आपका सिला हमारे कैबिनेट मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नकवी साहब के परिवार से जुड़ता है माशाअल्लाह। हमारे बीच में तमाम शायराना भाई यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सा सिला पूरी रात गुजरेगा। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बीच मेरे भाइयों बहनों बच्चों और मेरी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और मेरा जो इस्तकबाल करा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं कमान खान माइनॉरिटी कमीशन मिनिस्टर MP, वास्तव में हकीकत की बात ये बता रहा हूँ कि मेरे को जो यहाँ मुकाम मिला है और जो सिला मध्य प्रदेश में पहले मिला है और आज भी मिला है, इस आस्थाने में मैं जब जब आता रहा हूँ दुआ मांगता गया हूँ, और दुआओं में ये लोग भी शरीक होते रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे वो मुकाम तक मिलता गया। आज फिर मैं उस मुकाम पर हूँ। पहले कुछ छोटा मुकाम था, उससे बड़ा मुकाम मिला है। या सास्तानों की दुआओं से मेरा इमाम हुसैन रज़ी ताला के सिलसिला में मेरे अल्लाह ताला ने कबूल करा और इस मुकाम पे लाकर खड़ा करा। मैं इन दुआ करने वालों के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि जो मुकाम मुझे मिला अल्लाह इन्हें भी दे दे और इनकी नेक मुरादें तमाम पूरी कर दे। आस्ताने इमाम हुसैन रज़ी ताला के सिलसिले से कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता। शुक्रिया। शेर तो आखिरी में कह दूंगा, कुछ बयान करना बहुत ज़रूरी है। सभी ने यहाँ बहुत कहा है, मुझे आपकी बात भी हाँ बहुत अच्छी लगी, उस पर मैं ज़रूर बयान करूँगा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। इधर आ, शुरुआत कर रहा हूँ। इधर आ यजीदी, इधर आ यजीदी, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ यजीदी, इधर आ, इधर आ, इधर आ यजीदी। हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। शुक्रिया।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये पीछे कहना चाहता पर अब आगे कह देता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद कोई नारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद कोई नारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद कोई नारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद एक दुआ है, तू भी जिंदा रहे मैं भी सलामत रहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद तू भी जिंदा रहे मैं भी सलामत रहूं। इसका सिला शुरू करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। और प्यारे मोहब्बत मजहब जिसका, प्यारे मोहब्बत मजहब जिसका, उसका यहाँ ईमान कहाँ। और जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है इंसान का। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम भी सलामत रहो हम भी सलामत। शुक्रिया, बहुत 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 है। पढ़ने को मुझे भी जाना है। तुम्हारे दिल को पसंद आया, मुझे अच्छा लगा है। फिर भी तुमने कहा है तो कह देता हूँ, पर अब दूसरी बार दोबारा मत कहना, बहुत कुछ बाकी है। और ये मेरे भाई भी बैठे हैं सुनाने वाले, फिर के सुना देता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम भी जिंदा रहो हम भी जिंदा रहें। तुम भी सलामत रहो हम भी सलामत रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद ये मोहब्बत जिंदाबाद। और प्यारे मोहब्बत मजहब जिसका, प्यारे मोहब्बत मजहब जिसका, उसका यहाँ ईमान का। और जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है इंसान का। बयान करूं या शायरी करूं? एक कर देता हूं छोटी सी। बयान बहुत अच्छे हैं लेकिन मुसीबत में भी। आप यकीन माने मुंबई से चलकर ज़ैनबिया चैनल का लाइव का हमारा मकसद यही था। हमारे कमाल साहब ने जिंदाबाद के हवाले से जो कहा, और इस वक्त दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जश्न में आप बैठे हैं। बैनुल मज़ाहिब जश्न हो रहा है। यहाँ पर इंसानियत नवाज रहते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद थे। जहाँ तक इंसानियत है ये नारा जिंदाबाद रहेगा। और आज यकीन माने हमारा आना यहाँ पर मकसद कमाल हो गया। कमाल साहब की सेहतो सलामती के लिए एक मरतबा दोनों हाथ बुलंद करके हुसैनियत 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 यज़ीदियत 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 नारे हैदरी। और खुदा की कसम जब तक इस तरह के इंसान हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब भी जिंदाबाद। ये मैं एक दूसरा शेर तीसरा शेर पढ़ रहा हूँ। बहुत छोटे हैं, बड़े मजबूत लगेंगे। मुसीबत में भी मुसीबत तकलीफ, मुसीबत 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 तकलीफ। मुसीबत में भी हुसैनी वालों के, मुसीबत में भी हुसैन वालों की शराफत कम नहीं होती है।
मुसीबत में भी हुसैन वालों की शराफत कम नहीं होती है, और सोने के 100 टुकड़े भी कर दो तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। शुक्रिया। ये हम हुसैनियों के दिल, हम हुसैनियों के दिल, हम हुसैनियों के दिल, हम हुसैनियों के दिल, हुसैनियों के दिल, दिल 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 दिल, हम हुसैनियों के दिल, हम हुसैनियों के दिल साफ होते हैं। हम हुसैनियों के दिल, हम हुसैनियों के दिल साफ होते हैं। इसीलिए हुसैन के दरबार में इंसाफ होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यजीदियों, यजीदी, यजीदी, ये बंद है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हम हुसैनियों के, हम हुसैनियों के, हम 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 हुसैनियों के दिल साफ होते हैं। हम हुसैनियों के दिल 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 साफ होते हैं। इसीलिए हुसैन की दरबार में साफ होते हैं। यजीदी, 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 ताज भाई क्या बात। नाम जब ताज होता है, यकीन इसके बाद कुछ भी नहीं, ताज तो ताज होता है। आज तो तुम्हारे अब्बी जान ने और अम्मा जान ने अगर ये नाम रखा है तो हकीकत इसको लिख के चूम लिया करो, इसको लिख के चूम लिया करो। माँ बाप का बेहतरीन तोहफा अगर तुम्हें कोई दिया है तो वो ताज लिख के दिया है। कहते हैं ना, बादशाहों के सर से ताज चले गए, तेरी माँ के लिखा हुआ नाम से आज तेरा ताज जिंदा है। ताज भाई, माँ और बाप जो जिनने भी तुम्हारा नाम दिया लिख के चूम लिया करो। यजीदी, ये बहुत गौर से सुनना और दिल में लिख के ले जाना। यजीदी भाई बैठ जाओ, ये हवा खामोशी अख्तियार लो। इसके बाद में कुछ बयान करूँगा और बाकी के शेर तो छोड़ दूंगा। यजीदी, यजीदी, ए यजीदी और ए यजीदियों सुन लो। यजीदी, यजीदी, हम तो गद्दार नहीं थे। यजीदी, यजीदी, हम तो गद्दार नहीं थे, गद्दार नहीं थे, गद्दार नहीं थे, पर तुम भी वफादार नहीं थे, तुम भी वफादार नहीं थे। तो छोटे हैं दिल में, याद रखना, बयान करोगे दिल बाग हो जाएंगे।
पसंद करने वालों का अगर सिला अच्छा होता है तो छोटा शेर भी एक बड़ा होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बरसात में यजीदी, सुनो, मैं सिर्फ यजीदी सुना रहा हूँ कि इसने यकीन करना वो काम करके दिखाया है। सदमाए सिले में तो दिया है लेकिन इस्लाम भी जिंदा हुआ। बरसात में सुनो यजीदियों, बरसात में नाले भी सर उठाते हैं। ये नाले हैं, नाले, ये यजीदी क्या है? नाले, बोलो ना, नाले। बरसात में नाले भी सर उठाते हैं। बरसात में देखे होंगे ना आपने, ये नाले, ये नदी, नाले। बरसात में नाले भी सर उठाते हैं, पर हासिल नहीं होता है उन्हें रुतबाए समंदर। नाले ही रहेंगे, समंदर तो हुसैनी है, हुसैनी। कितने कमजोर हैं ये यजीदी, कितने कमजोर हैं ये यजीदी। चंद सांसों में फूल जाते हैं, फूल। ये फूल नहीं, वो फूल नहीं, तो ये फूल मत समझना, ये तो मेरे इमाम हुसैन के फूल है। वो तो फूल। कौन सा फूल? हवा वाला फूल। हाँ, हवा वाला फूल। कितने कमजोर हैं ये यजीदी, चंद सांसों में फूल जाते हैं और जमीन से आसमान पे जाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो दिल ये बहुत अच्छी सी चीज है। दिल को बड़े संभाल के रखा करो और दिल को समझा भी करो। जिस्म में एक चीज और है जिसका नाम दिल है। जिसमें चीज और है जो दिल है। ये बकरे का दिल कलेजी नहीं है, ये तेरे अंदर का दिल है। इसे जरा समझ के चला कर। अगर ये दिल तेरा सही नहीं है तो यकीन करना तू दरबार के लायक भी नहीं है। ये दिल बहुत सारी चीज देता है, ये दिल बहुत सारी चीज देता है। तेरी समझ की बात है तो दिल को क्या देता है। ये बहुत अच्छा सा है, मुझे मेरे खुद के लिखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिल क्या दिल है भाई, बड़े गौर से सुनना, इसको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें मैंने कहीं यजीदी को नहीं जोड़ा है क्योंकि तुम्हारे और मेरे दिल को जोड़ा है कि हमारा दिल बड़ा सिलसिले वाला होना चाहिए, बड़ा दिल सिलसिले वाला। वो दिल क्या दिल है। वो दिल क्या दिल है। वो दिल क्या दिल है। वो दिल क्या दिल है जिसमें दर्द नहीं है। वो दिल क्या दिल है
जिसमें दर्द नहीं है, और वो दर्द भी क्या दर्द है जो दिल में नहीं है। शुक्रिया। क्या जलवा जलवा जलवा, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने। क्या, ये मेरा आखिरी शेर लिख बोल के मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ, और बयान के बाद अपना मुकाम ले लूँगा। मैं कहने के लिए तो पूरी रात भी गुजर जाएगी, तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, लेकिन मेरी दिल और तुम्हारे दिल की मोहब्बत करने वाले बड़ी दूर दूर से तुम्हारे करीब आए हैं। अभी इनका सिला भी हमें सुनना है, और यकीन करो ये मेरे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ लाए हैं। माशाअल्लाह, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, इमाम हुसैन रज़ी ताला। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में सर कटाया हुसैन ने, सजदे में कर सर कटाया हुसैन ने। नेजे पे सर था और जुबा में आयते, नेजे पे सर था और जुबा में आयते। कुरान ऐसा इस तरह से सुनाया हुसैन ने, कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने बड़े दिल से मुझे सुना। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और माशाअल्लाह इस महफिल के लिए फिर दुआ करता हूँ कि हमेशा ये सुस्ती रहे। लेकिन मैं इस बात का बयान कर रहा हूँ आपके बीच में कि तालीम एक बड़ा मुकाम रखती है। शायरी मैंने आपके दिल से कर दी है। मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान देना। आज इन्होंने थोड़ा सा हमें ऐसा खिलाया है कि आवाज़ बैठ रही है। खाना बड़ा अच्छा था, ये तो मेरे गले की खराबी है। हाँ, खाना बहुत अच्छा था, बनाने वाले की भी तारीफ करी थी, खाजी मसले से खिलाया था उसकी भी तारीफ करी थी, और दस्तरखान भी बड़ा शानदार था माशाअल्लाह। मेरी बहनों, आपके लिए ख़ास बात कह रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों। अब्बास भाई, तालीम जो है बहुत अहम चीज़ है, और आप में एक शख्स ऐसे भी यहाँ बैठे हैं कि अपने आमदनी का 5% का तालीम पे खर्च करते हैं, साल में वो निकालते हैं और देते हैं। तालीम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तालीम के लिए चीन भी जाना तो चले जाओ। चीन इसलिए नहीं कहा था कि वो चीनी मीडियम और कोई मीडियम होगी, इसलिए नहीं कहा था। उनने कहा था डिस्टेंस कितना लंबा हो, दूरी कितनी लंबी हो, लेकिन तालीम के लिए जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, एक बहुत बड़ी बात है कि आपके दिल को बड़ा सदमा पहुँचेगा कि 1947 में, ये थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देना, 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त 33% तालीम याफ्ता थी। कितने प्रतिशत? 33% हिंदुस्तान के अंदर तालीम याफ्ता थी। देश की आबादी बढ़ी, मुल्क हिंदुस्तान की सभी समाज की आबादी बढ़ी, और हमारी समाज की भी आबादी बढ़ी। लेकिन सब समाज का दायरा तालीम का बहुत ऊंचा गया, लेकिन हमारे यहाँ का दायरा जो तालीम का था वो और बढ़ना चाहिए था। 33 की जगह 55 या 60 तक के जाना चाहिए था। लेकिन ये मुल्क हिंदुस्तान की वो हुकूमत नहीं जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं। ये रिपोर्ट जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, और ऐसी रिपोर्ट है कि तालीम का जो इतना बड़ा मकसद था, वो मकसद का सिला आ गया कि मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान 3% तालीम याफ्ता है। ये बहन, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये यकीन करना ये बहुत बड़ी कमी आई है। तुम्हारा बच्चा दिन भर कमाएगा, तुम दिन भर कमाओगे, टैक्सी या ठेला चलाओगे तो 200, 300, 400 रुपये कमाओगे, यानी 10,000 रुपये तक के 30 दिन तक के मेहनत में। बीच में कोई संडे की और जुमे की छुट्टी नहीं है, जुमा पढ़ने के बाद फिर लग जाओगे, सिर्फ इतना ही कमाओगे। लेकिन एक टीटी
8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसकी तनख्वाह कम से कम 50 से 55 हजार रुपए महीना है। तो ये सिर्फ तालीम से मिलता है। और एक और बात ध्यान रखना कि तालीम के लिए अपना दिल लगा लो। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। तुम्हारा बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया यही कहेगी काबिल जा रहा है, काबिल जा रहा है, काबिल का लक़ब लग जाएगा, और नहीं तो दुनिया यही कहेगी ये जाहिल जा रहा है। अगर अपने बच्चे को काबिल बनाना है तो उसे तालीम याफ्ता बताना, इसलिए कि वो तुम अपनी माँ की भी इज्जत करेगा, अपने वालिद की भी इज्जत करेगा, अपने मोहल्ले वालों की भी इज्जत करेगा, और ये इज्जत वो हर जगह करेगा। और ये समझदार होगा तो माँ की गोद का भी नाम रोशन करेगा, बाप का नाम भी रोशन करेगा, अपनी गली का नाम भी रोशन करेगा, अपने शहर का नाम भी रोशन करेगा, अपने प्रदेश का नाम, स्टेट का नाम भी रोशन करेगा, अपने देश का नाम भी रोशन करेगा। ऐसा बच्चा जब तुम्हारा होगा तो तुम्हारा और मेरा नाम बेशक रोशन होगा। तालीम, और से सुनना मेरी बहनों, माओ और बच्चों, कि तालीम का कभी बंटवारा नहीं होता। ये माँ बाप की जितनी दौलत है इसके सबके हिस्से बंटारे होंगे। बहन भी लेगी, बेटा भी लेगा, भाई भी लेगा, और तालीम का बंटवारा हो जाएगा, तुम्हारी दौलत का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन तुम अगर अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बना देंगे तो यकीन करना उस तालीम का कभी बंटवारा नहीं होगा, कभी बंटवारा नहीं होगा, कभी बंटवारा। तुम्हारी जिंदगी में ये सोना, ये चांदी, ये बैग, ये टेलीफोन, मोबाइल, ये घड़ी, ये सारी चीज छीन ली जाएगी, लूट ली जाएगी, सब लूट ली जाएगी। ये लुटेरे लूट लेंगे, सब लूट ली जाएगी, ये लुटेरे लूट लेंगे। लेकिन यकीन करना तुम्हारी तालीम कोई नहीं लूट सकता है, तुम्हारी तालीम कोई नहीं लूट सकता है। बच्चों को तालीम याफ्ता बना देना। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो यतीम होते हैं, वो यतीम होते हैं, वो यतीम होते हैं। फिर भी जिंदगी का सफर पूरा कर लेते हैं। मेरे माँ बाप भी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का भी सफर पूरा हो रहा है। लेकिन तालीम का अगर यतीम होगा तो आखिरी दिन तक तरफते जिंदगी कटेगी। इससे अच्छा है अपने माँ बाप और बहन बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों तुम तालीम याफ्ता बन जाना, और मेरी माएँ बहनें अपने बच्चों को तालीम की तरफ, दुनियावी तालीम भी देना और दीनी तालीम भी देना। दुनियावी तालीम तो उसकी ज़िंदगी के दूसरे रास्तों तक ले जाके उसको अच्छा कर देती है, और दीनी तालीम जो है तुम्हारा एहतराम दायरा बनाकर इस दुनिया के बाद की उस दुनिया की जन्नत पे भी उसे मकाम कर देती है। मैं तालीम की ख़ास गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से उस पर ध्यान देना। और अपने एक बहुत गंदगी बढ़ गई है मेरे नौजवान बच्चों, सच बता रहा हूँ कि अगर तुम में किसी आदत में, तो चाहता हूँ कि किसी की नहीं होगी, लेकिन अगर इस लत के पास मिलने वाले तुम्हारे दोस्त यार हैं तो उन्हें नशे से दूर रखना। नशा ज़िंदगी में तुम्हें ख़त्म कर देगा, नशे से दूर रखना। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं गुजारिश करता हूँ तुम नशे से बच जाना, नहीं तो ज़िंदगी जो शान से गुजर रही है वो गटरों के करीब पड़ी रहेगी। तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, राहगीर भी नहीं उठाएगा क्योंकि नशेरी पड़ा हुआ है। नशे से दूर रहना दूसरा मेरा संदेश है। और माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप से बहुत प्यार करना। मैं वक्त अपना कम कर रहा हूँ। माँ बाप से बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना। ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत न्यारे हैं, बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना। इनने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम्हें बना के परवरिश कर दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब तुम्हें ख्याल रखना है कि इनकी ज़िंदगी में तुम्हारे से तकलीफ ना पहुँचे। नहीं तो अगर इनने दुआ दे दी तो तुम्हारे न्यारे हो जाओगे, और अगर इनके दिल से बद्दुआ निकल गई तो ज़िंदगी फना और फिल्ला हो जाएगी। परिवार में प्यार फैलाया करो, नफरत को दूर रखा करो। परिवार में प्यार फैलाया करो,
यूं तो लोग कहते हैं परिवार 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 परिवार, तो कोई कहने से परिवार नहीं होता। जब तक प्यार 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 नहीं तो परिवार नहीं। सबसे पहले प्यार पैदा करो, फिर परिवार का मजा ले लो। और जब आप प्यार पैदा कर लोगे ना, तो सराफे में जाना, सोने चांदी हीरे जवाहरात सबके शोरूम होते हैं। हीरे जवाहरात सबके शोरूम होते हैं, खरीदार भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। ट्रक भर के दौलत ले जाना, ट्रक भर के नहीं ट्रेन भर के ले जाना, और चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के कहना कोई दुआओं का शोरूम है, कोई दुआओं की दुकान है? नहीं, कोई दुआओं का शोरूम नहीं है, कोई दुआओं की दुकान नहीं है। दौलत तरस जाती है, कोई दुआ खरीद ले मेरे से, लेकिन नहीं, दुआओं का मुकाम तो है इमाम हुसैन रजी ताला के आस्थानों का सिला। दुआओं का सिला है तुम्हारे माँ बापों का सिला। इनकी दुआओं के साए से सफर करना, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। माँ बाप की दुआ खूब दिल से देना। परिंदों का ये कहा है तो बता रहा हूं, बड़ी इच्छा थी। परिंदों का कोई पंडित नहीं होता है, परिंदों का कोई पंडित नहीं होता है, और परिंदों का कोई पादरी भी नहीं होता है, और परिंदों का कोई इमाम भी नहीं होता है। इसके बाद भी परिंदा जिंदा होता है, क्योंकि उसका मेरा खुदा मेरा मौला होता है। बरसात में उनके पास कोई रेनकोट नहीं होता है, और गर्मी हो तो उनके पास कोई एसी और पंखा नहीं होता है, और ठंड हो तो कोई वूलन नहीं होता है। फिर भी मेरा परिंदा जिंदा होता है कि उसका यकीन मेरे खुदा और मेरे मौला पे होता है। वो बीमार होता है तो यकीन करना कोई डॉक्टर नहीं होता है, कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, कोई आईसीयू नहीं होता है, कोई वेंटिलेटर नहीं होता है। फिर भी परिंदा जिंदा होता है कि उसका यकीन मेरे खुदा और मेरे मौला पे होता है। इसलिए मौला पे यकीन, खुदा पे यकीन करके अपने सफ़र को अंजाम देना। मेरी बात को मैं पूरी करता हूँ और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बस यही कहता हूँ कि मेरी बात पे अमल करके तालीम के सिले को मुकाम देना। और ये कहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरे हुसैन और मेरे शहीदों तुम्हारा नाम रहेगा। ये चांद भी चला जाएगा, ये चांद भी चला जाएगा, ये सूरज भी चला जाएगा। पहले आसमान पे देखना तो हुसैनी और हुसैन वालों का नाम मिलेगा, दूसरे आसमान पे भी जाना तो यही नाम मिलेगा, तीसरे आसमान पे भी जाना तो यही नाम मिलेगा, चौथे आसमान पे भी जाना तो यही नाम मिलेगा, पांचवें आसमान पे भी जाना तो यही नाम मिलेगा, छठे आसमान पे भी जाना तो यही नाम मिलेगा, सातवें आसमान पे भी हशर करबला के शहीदों का और इमाम हुसैन रज़ी ताला का नाम मिलेगा। मौला अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।